Assalamualaikum, welcome to Science Emporium. In today's lecture, we will be discussing numerical problems from chapter number 1 of aerosol technology. So, टाइम ज़ाया नहीं करते और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट ये है कि how many 1 micrometer diameter particles are required per cubic centimeter of aerosol for the mass concentration to be 10 milligram per meter cube. Assume that the particle density is 1000 kilogram per meter cube or 1 gram पर सेंटीमीटर क्यूब. तो क्वेश्चन से गिवन डेटा में क्या मिल रहा है कि जो डायमीटर है पार्टिकल्स का वो क्या है, हमारे पास 1 माइक्रोमीटर है. जो डेंसिटी है अज्यूम जो हम कर रहे हैं वो कितनी है, हमारे पास 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. एंड जो मास कंसंट्रेशन हमें गिवन है वो कितनी है, 10 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब. फाइंड हमने क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एरोसोल. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं वॉल्यूम को. वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, हमारे पास v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब फॉर अ स्फेरिकल बॉडी. ठीक है, जो एरोसोल पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास स्फेरिकल होते हैं, तो इसलिए हम ये वॉल्यूम का फार्मूला यूज करेंगे. ठीक है, अब देखें आर जो रेडियस होता है वो आपको पता है कि किस चीज़ की इक्वल होता है, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2. तो इसकी जगह हमने d/2 लगा दिया. अब आपको डायमीटर गिवन है विच इज़ 1 माइक्रोमीटर और 1 × 10⁻⁻6 मीटर. तो हमने क्या कर दिया, इसकी जगह 1 × 10⁻�6 लगा दिया, डिवाइडेड बाई 2. इसका हमने क्यूब ले लिया. ठीक है, फिर हमने इसको 3.14 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर 4/3 से 1.33 समथिंग आएगा, उससे मल्टीप्लाई करके आपका रिजल्ट आता है 5.24 10⁻⁻19 मीटर क्यूब. फिर हम क्या करते हैं कि मास ऑफ द पार्टिकल्स फाइंड करते हैं. तो आपको डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम आपने फाइंड कर लिया, तो मास ऑफ पार्टिकल को आप डेंसिटी के फॉर्मूला से आसानी से फाइंड कर सकते हो कि आपको पता है कि डेंसिटी जो है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम की इक्वल होता है. तो मास किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो आपने 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब की डेंसिटी लगा दी और जो आपने अभी वॉल्यूम फाइंड किया था उसकी वैल्यू लगा के आपके पास मीटर क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 5.24 10⁻⁻16 kg रिजल्ट आ जाएगा. अब हम क्या करते हैं कि हमारी जो मास कंसंट्रेशन हमें 10 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब गिवन थी, ठीक है ना, ये आप देख पा रहे हो कि आपकी मास कंसंट्रेशन आपको 10 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब गिवन है. इसको हम कन्वर्ट करते हैं टू किलोग्राम पर मीटर क्यूब में. ठीक है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि लेटर ऑन हमें मीटर क्यूब में नहीं बल्कि सेंटीमीटर क्यूब में रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हमसे पूछा गया है पर सेंटीमीटर क्यूब में कितने पार्टिकल्स होंगे. ठीक है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं. तो कैसे करेंगे, देखिए 10 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब है. सबसे पहले तो हम मिली की वैल्यू लगा देंगे, तो 10⁻³ आ जाएगा, इसके साथ 10 के साथ मल्टीप्लाई होगी. लेकिन जैसे ही हम पॉइंट यहाँ से इस तरफ लेकर जाएंगे, चलो मैं आपको सॉल्व करके दे देती हूँ जस्ट इन केस आपको समझ नहीं आए. तो देखिए ये 10 हो गया, इनटू हमने मिली की वैल्यू लगा दी. मिली की वैल्यू क्या है आपके पास, 10⁻³ तो अब देखिए ये तो 10⁻³ हो गया. यहाँ पे आपका पॉइंट है, इधर से जब हम पॉइंट इस जगह पे लेकर आते हैं तो ये हो जाएगा 1.0 10⁻³ इंटू 10⁻+1. ठीक है, तो अब आप देखिए बेस सेम पावर है, तो -3 + 1 क्या आ जाएगा आपके पास, -2 आ जाएगा और 1 10⁻² ग्राम पर मीटर क्यूब आ गया. ठीक है, तो मिली तो हमने हटा दिया, सॉल्व कर लिया. अब हम जरा मीटर क्यूब और ग्राम के साथ काम करते हैं. ठीक है, क्योंकि ग्राम को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है और मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है. पहले आते हैं किलोग्राम की तरफ. ठीक है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं. तो यहाँ पे हमने क्या किया कि आपको पता है कि 1 kg जो होता है वो किस चीज़ की इक्वल होता है, इट इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम. ठीक है, तो 1 ग्राम आपके पास किस चीज़ की इक्वल हो जाएगा, 10⁻³ किलोग्राम. ठीक है, 1 ग्राम आपके पास किस चीज़ की इक्वल हो जाएगा, 10⁻³ किलोग्राम. देखिए 1000 को बोथ साइड्स पे डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे जब डिवाइड होगा तो 10⁻³ ऊपर जाके 10⁻³ बन जाएगा. तो 1 ग्राम आपके पास 10⁻³ किलोग्राम की इक्वल होता है. तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, 10⁻³ को मल्टीप्लाई कर दिया. तो 10⁻³ को मल्टीप्लाई करने के बाद -2 -3 कितना आता है, -5 आता है. ठीक है, तो 1 10⁻⁻5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ गया. अब हम क्या करेंगे, इस मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे. तो आपको पता है कि 1 मीटर में आपके पास कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होता है. तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे आपके पास पर मीटर क्यूब है, तो यानी कि कुछ इस तरह से है. देखिए ये वाली जो आपके पास टर्म है इसको अगर आप ऐसे करके लिख दो कि ये जो मीटर क्यूब है आपको इधर आप लिख दो तो आपको फिर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी. तो ये जो 1 मीटर क्यूब है यहाँ से आप सपोज कर लो यहाँ पे नहीं लिखा. ठीक है, हमने इसको इधर डिवीजन में लिख दिया. तो इस 1 मीटर क्यूब की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 10⁻² सेंटीमीटर.
होल क्यूब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 2 6, नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10 पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो 10 पावर 6 है इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो 10 पावर -6 हो जाएगा। तो 10 पावर -6 -5 किस चीज की इक्वल होता है? -11 की इक्वल होता है। तो आपका फाइनल रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा? इट विल बी 1 10 पावर -11 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखें, अब इजीली आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड कर सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फार्मूला क्या है? कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द पार्टिकल्स। कंसंट्रेशन आपके पास कितनी है? 1 10 पावर -11 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जो मास ऑफ द पार्टिकल है वो अभी आपने फाइंड किया था 5.24 10 पावर -16 kg। जब इन दोनों टर्म्स को आप डिवाइड करते हो तो किलोग्राम और किलोग्राम आपस में कैंसिल हो जाता है, पर सेंटीमीटर क्यूब आ गया आपके पास। और इन दोनों की डिवीजन से आपके पास आता है 19083.969। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट क्या है कि इन स्मोकिंग वन नॉन फिल्टर सिगरेट अ पर्सन इनहेल्स 350 milliliter ऑफ aerosol containing 20 milligram of tobacco smoke particles. If these particles are standard density spheres 0.4 micrometer in diameter, how many particles does the smoker inhale from one cigarette? What is the mass concentration of the smoke? Make a ratio comparison of this smoke concentration to the USPM standard annual average of 50 microgram पर मीटर क्यूब। तो बेसिकली ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपके पास 3 पार्ट्स है, तो वन बाय वन इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपका गिवन डेटा क्या है कि इनहेल्ड एरोसोल आपके पास कितने 350 मिलीलीटर्स है, मास ऑफ टोबैको स्मोक पार्टिकल्स कितने आपके पास 20 मिलीग्राम्स है, और डायमीटर आपके पास कितने है 0.4 माइक्रोमीटर। रिक्वायरमेंट क्या है? मास कंसंट्रेशन चाहिए आपको, नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए आपको, और कंपैरिजन आपने करना है आपकी स्मोक कंसंट्रेशन का जो कि आपको मिलेगी, जो कि आप फाइंड आउट करोगे टू द यूएसपीएम 10 स्टैंडर्ड एनुअल एवरेज ऑफ 50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। इन दोनों का आपने रेशो निकालना है, आपको जो स्मोक कंसंट्रेशन मिलेगी और जो स्टैंडर्ड स्मोक कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो फाइंड करते हैं, स्टार्ट करते हैं विद द मास कंसंट्रेशन। तो मास कंसंट्रेशन का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द एरोसोल। तो टोटल मास भी आपको गिवन है, टोटल वॉल्यूम भी गिवन है। टोटल मास आपको कितना गिवन है? इट इज 20 मिलीग्राम या 20 10 पावर -3 ग्राम। एंड जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एरोसोल है वो कितना आपके पास 350 मिलीलीटर्स या फिर 0.35 10 पावर -3 मीटर क्यूब। ठीक है, मिलीलीटर को आप कन्वर्ट कर सकते हो इनटू मीटर क्यूब अगर आपको कन्वर्जन यूनिट्स का पता हो। ठीक है, वैसे कन्वर्जन यूनिट्स के ऊपर मैंने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं फ्रॉम दी HRK वॉल्यूम 1, तो अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप चैनल पे देख सकते हो। तो बहरहाल इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ये तो खैर आपको आएगा कि किस तरह से ये कन्वर्जन होती है, तो काफ़ी ईजी है। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये जो 20 मिलीग्राम है टोटल मास की जगह हमने लगा दिया, और टोटल वॉल्यूम ऑफ एरोसोल की जगह 350 ml लगा दिया। 20 मिलीग्राम को हमने ओपन करके ऐसे लिख दिया, और 350 मिलीलीटर जो है इसको हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आपके पास रिजल्ट आता है 57.14 ग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर आपके पास 0.057 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका मास कंसंट्रेशन हो गया। ठीक है, जो कि गिवन डेटा से आपने आराम से फाइंड आउट कर लिया। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तरफ आते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला क्या आपके पास? टोटल मास डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द पार्टिकल। तो टोटल मास तो आपके पास वही 20 मिलीग्राम है, लेकिन मास ऑफ द पार्टिकल आपके पास क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा। तो मास ऑफ पार्टिकल आपने फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? अगेन आपके पास जो डेंसिटी है वो आपने अज्यूम कर लेनी है कि आपके पास 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और वॉल्यूम आप फाइंड करेंगे जिसके लिए आपको डायामीटर गिवन है 0.4 माइक्रोमीटर का। तो आपने क्या कर देना है? इधर वैल्यूज लगा देनी है। 4/3 से आपके पास 1.33 आ जाएगा, पाई से आपके पास 3.14 आ जाएगा। इधर आपने 0.4 10 पावर -6 लगा देना है डिवाइडेड बाय 2। तो उनको डिवाइड करके फिर क्यूब ले लें। ठीक है, या फिर सेपरेटली क्यूब लेके डिवाइड कर दें। ठीक है, जो भी आप करते हो। ये आपके पास किस फॉर्म में आ जाएगा? ये 1.334/3 से आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू लगा दें 3.14, एंड यहाँ पे आपने लगा देना है 0.4 10 पावर -6 डिवाइडेड बाय 2 का होल क्यूब। अब आपने क्या कर देना है कि या तो आप 0.4 10 पावर -6 का क्यूब ले लो और 2 का क्यूब ले लो, फिर उसके बाद डिवाइड कर दो, या पहले डिवाइड करके फिर क्यूब ले लो, आपकी मर्जी है, और फिर इन दो टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास? 3.34 10 पावर -20 मीटर क्यूब।
अब हमने क्या कर लेना है, मास फाइंड कर लेना है, विच इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, विच विल बी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इनटू 3.34 10 पावर माइनस 20 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब के साथ कैंसिल, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो टर्म्स आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3.34 10 पावर माइनस 17 kg या फिर 3.34 10 पावर माइनस 14 ग्राम्स। अब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, जिसमें टोटल मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ द पार्टिकल था। टोटल मास 20 10 पावर माइनस 3 ग्राम था, और जो मास ऑफ द पार्टिकल है अभी आपने फाइंड किया, विच इज 3.34 10 पावर माइनस 14 ग्राम। ये आपने वैल्यू लगा दी, ग्राम और ग्राम कैंसिल, ये दोनों डिवाइड होने के बाद रिजल्ट क्या देंगे, 6 10 पावर 11 पार्टिकल्स देगा। अब देखिए कंसंट्रेशन आपने ऊपर फाइंड की थी, विच वाज 57.14 ग्राम पर मीटर क्यूब, एंड आपके पास जो पीएम स्टैंडर्ड थी उसकी कितनी कंसंट्रेशन थी, उसकी थी 50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये दोनों जो आपके पास कंसंट्रेशन है, इन दोनों का आपने रेशो ले लेना है, ठीक है। क्या जाएगा आपके पास 57.14 ग्राम पर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल, मीटर क्यूब के साथ कैंसिल, माइक्रो की आप वैल्यू लगा दो 10 पावर माइनस 6। देखिए इस तरह ओपन फॉर्म में आपने लिख देना है और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1.1 10 पावर 6। तो इस तरह से आपने तीनों पार्ट्स इस न्यूमेरिकल के सॉल्व कर लेने हैं, विच वॉज क्वाइट ईजी।